पटना के ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, केस होने के बाद आपको जानकारी के लिए बता दें कि बहुत बड़ा हम खुलासा करने वाले हैं कि जो प्रिंस यादव हैं, इनके जो दो दोस्त साथ में थे, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले हम पूरा घटनाक्रम को आपको समझाने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर मामला ये हुआ कैसे। देखिए, आप लोगों को पता है कि पोस्टर फाड़ने को लेकर के मामूली सा विवाद होता है, उसके बाद विवाद इतना बड़ा रूप लेता है कि आखिरकार आज एक इंसान की जान चली जाती है। हम बता दें आपको कि पोस्टर फाड़ने के विवाद में, पत्थरबाजी के विवाद में इनके ऊपर एक एफआईआर हुआ। रोशन आनंद सर के भाई के ऊपर एफआईआर हुआ और एफआईआर के डर की वजह से कि हम गिरफ्तार न हो जाए, इसकी वजह से नेपाल चले गए। नेपाल के विराटनगर के होटल में रह रहे थे और वहीं पे इनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। लेकिन उससे बड़ी बड़ी जानकारी यह है कि रोशन आनंद सर अभी तक जेल में हैं, इनको बेल नहीं मिला है और ऐसे में इनके भाई का चला जाना कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दो दोस्तों ने, इनका जो दोस्त लोग हैं, बहुत बड़ा सच्चाई बताया है कि आखिरकार जो प्रिंस यादव की मौत हुई है कैसे हुई है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि कुछ लोग उनके ऊपर हमला किया, कुछ लोग ये कह रहे थे कि नशे की ओवरडोज के कारण प्रिंस यादव की मौत हुई है। लेकिन जब दोस्तों ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया तो सारे पर्दे साफ हो गए। आपको बता दें कि दोस्तों ने ये कहा कि प्रिंस यादव और हम लोग सब साथ में रह रहे थे और जब से प्रिंस यादव घर से निकले, मतलब जब से उनके ऊपर एफआईआर हुआ, उसके बाद से प्रिंस यादव डिप्रेशन में रह रहे थे और डिप्रेशन में रहने के बाद रात भर वो सो नहीं पा रहे थे और सोने के नहीं कारण वो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। आखिरकार लास्ट में वो डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन का इलाज चल रहा था उनका और डिप्रेशन का दवा खा रहे थे और दवा खाने के बाद एक दिन दवा खाए, दूसरे दिन दवा खाए और दूसरे दिन जब दवा खाए तो फिर सुबह में उनकी स्थिति ठीक नहीं लगी तो हम लोगों ने उनको नेपाल के हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कराया, जहां पे उनको मृत घोषित कर दिया गया। अब समझ लीजिए कि एक भाई एक जेल में बंद है, रोशन आनंद सर जो हैं जेल में बंद है, दूसरा जो इनका भाई है ये मतलब चले गए इस दुनिया को छोड़ करके। अब जब सोचने वाली बात है, इनके घर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। समझ लीजिए माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा एक मामूली सा विवाद को लेकर के, और ये जो पूरा मामला हो गया आप लोग बता ही सकते हैं। शिक्षा को, बिहार के शिक्षा को इस कदर बदनाम किया गया है। चाहे जो भी हो, मैं किसी का समर्थन और किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि शिक्षा को लेकर के इतना बड़ा बिहार को बदनाम किया जा रहा है। जो दो महान शिक्षक हैं, महान शिक्षक जो दुनिया में जाने जाते हैं, और उन लोग जब ऐसा काम करेंगे तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है हमारी क्या करेगी, जरा सोचिए। अब वक्त ये नहीं है कि अब क्या करना होगा। एक का घर परिवार उजड़ गया, दूसरी तरफ अब ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे कि किसने क्या करवाया नहीं करवाया। लेकिन मैं ये तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी खान सर के छात्र हैं, चाहे रोशन आनंद सर के छात्र हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम इंसानियत के नाते आप लोग अपने अपने टीचर के लिए डिफेंड मत कीजिए। आप लोगों के अपना जीवन है, भविष्य है, भविष्य को संवारिए। बहुत सारे अभी टीचर पढ़े हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर जो है पढ़ाने वाले हैं, उनके पास जा करके आप पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन एक दूसरे का आप लोग इस तरह से विरोध मत कीजिए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो मैंने बताने की कोशिश किया है, लेकिन अभी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, बहुत सारे चीज है, सारे बिंदुओं पे जांच होगी, उसके बाद से पता चलेगा कि रोशन आनंद सर का भाई प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई है। सारी चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और आगे जैसे ही अपडेट आएगी आप लोगों को हम बताने की कोशिश करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो विनम्र श्रद्धांजलि दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना लोग बना दिया गया इसको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या ये शिक्षण संस्थान के जो लोग हैं इस तरह से कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है।